हिली म्यूजर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल भाई, आपका दुआ सबकी रहमत उसकी रजा दिल की एक नए फ्रेश व्लॉग में। पिछले पार्ट में हमने एक्चुअली कुछ एक पैकेट्स को रिसीव किया था और वो उसमें रॉयल एनफील्ड का हेलमेट और गोप्रो कैमरा और माउंटिंग किट आई थी। तो ये आप जो देख रहे हैं, दिस इज गोप्रो कैमरा एंड दिस इज माउंटिंग किट। सो आज के इस एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि हम इस गोप्रो कैमरा को डिफरेंट एक्सेसरीज के साथ किस तरीके से यूज कर सकते हैं और किस तरीके से एक बेहतरीन वीडियो शूटेज ले सकते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन ये दिखाने वाला हूं कि डिफरेंट डिफरेंट क्लिप्स को आप किस तरह यूज करके एक बेटर मेमोरी को सेव कर सकते हैं। गोप्रो कैमरे का जो एक एफिशिएंट यूज है वो आपको किस तरीके से करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से, जो है दिस इज मोनोपोड। और इसके ऊपर एक्चुअली जो कैमरा है वो इसके ऊपर फिट होता है, मैं आपको करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें इसकी एक जो एक्सेसरी है वो देखनी होगी कि वो किस में है एक्चुअली। और दिस वन, एंड हम सभी पैकेट्स को खोल लेते हैं एक्चुअली ताकि हमें कोई महसूस ना हो। सो इसमें भी नहीं है। उसके बाद ये वो एक्सेसरी है, तो इसे हम इसके ऊपर अटैच करेंगे लाइक दिस। इसे आप प्रॉपरली फिक्स करने के बाद उसके बाद जो ये गोप्रो कैमरा है इसके नीचे की तरफ तो क्लिप्स होती हैं, वन एंड द सेकंड वन। बहुत एक्शन कैमरास के साथ ये पोजीशन नहीं होती, तो उसके साथ आप एक एक्सेसरी यूज कर सकते हैं जिसमें कि आप उसकी एक प्रोटेक्शन किट यूज कर सकते हैं जिसमें ये सब माउंटिंग के लिए पोजीशंस दी होती हैं। तो इसे हमें इस तरीके से माउंट करना है लाइक दिस। और जो बेसिकली स्क्रू है वो इसी पर्पज से है कि आप इसे प्रॉपरली स्क्रू कर सकें। आई थिंक ये इसमें नहीं लग रहा है और ये हमें इस तरीके से हमने इसे माउंट कर लिया है। दिस इज रेडी। और इसे आप अपने पोर्ट के हिसाब से एनलार्ज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं 360 डिग्री लाइक दिस। आप सराउंडिंग जो है अपनी फुटेज को ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से काफ़ी चीज़ काम आती है जब आप किसी हाइट पर हो, किसी कॉर्नर पे। वैसे कॉर्नर पर नहीं खड़े होना चाहिए, लेकिन जहां आप खुद अपने हैंड को यूज़ नहीं कर सकते तो उसमें ये पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है। और उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सेसरी है। एक्चुअली एक्सेसरीज के बिना गोप्रो कैमरा या फिर कोई भी एक्शन कैमरा जो है वो आप प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। और इस क्लिप को हमने एक्चुअली खोल दिया है और आफ्टर दैट इसे हम एक बारी रख देते हैं साइड पर। उसके बाद जो एक बेहतरीन जो मुझे सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट है वो है दिस वन। और ये एक्चुअली किसमें माउंट होगी, इसमें कई तरीके की क्लिप्स आती हैं बेसिकली। इस तरीके से आपको रेक्टेंगल शेप में मिल जाएंगी या फिर इस तरीके से डिजाइन में मिल जाएंगी जिसे कि आप कहीं भी अफिक्स कर सकते हैं यूजिंग दिस वन। दिस इज M3M। ये कई कंपनीज की आती हैं और ये एक्चुअली एमसील की तरह काम करती है। इसे आप जो है प्रॉपरली पेस्ट कर सकते हैं इसकी बैक साइड पर और इस तरीके से आप इसमें इस चीज को डालकर लाइक दिस। और सेम पोजीशन जो इसमें आप कैमरे को इंसर्ट करेंगे लाइक दिस सेम। और इस तरीके से करने के बाद आप इसमें अगेन स्क्रू टाइटनिंग कर सकते हैं। और इसे भी आप इस तरीके से बैक और पीछे कर सकते हैं ताकि आगे पीछे करने से आपका फायदा यह है कि आपकी जो फुटेज आप जिस तरीके से उसे लेना चाहते हैं ऊपर की तरफ साइड से उस तरीके से आप डिफरेंट। अच्छा, अब ये जो क्लिपिंग है वो आप कहीं भी लगा सकते हैं, घर पे भी लगा सकते हैं, बाहर बाइकिंग पे भी यूज कर सकते हैं या फिर कहीं और भी यूज कर सकते हैं। ये चीज बहुत काम की है। और जो हमारी नेक्स्ट क्लिप है हम उसे यूज करने वाले हैं। दिस इज आवर थर्ड क्लिप। इसे आप
इस तरीके से लाइक दिस, मगरमच्छ की तरह है, लेकिन ये काम की बड़ी चीज है। जिसे जैसे कि मैं अब मेरे सामने ये टेबल है, सपोज कि मैंने इसमें ये अटैच करनी है चीज, दिस वन, या फिर मैं आपको इस तरीके से करके दिखाता हूं। सो ये क्लिप मैंने यहाँ ऐड कर दिया और उसके बाद सेम पोजीशंस में आप इसमें ये कैमरा भी माउंट कर सकते हैं लाइक दिस, एंड द सेम प्रोसेस, screw tightening and your camera is ready for footage। so इस तरीके की जो क्लिप्स हैं वो बहुत काम आती हैं। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वन जो अमेजिंग क्लिप है वो है सक्शन कप। ये सक्शन कप आप अपने कार में मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करने के लिए रेगुलरली यूज करते हैं और इसमें भी सेम प्रोसेस रहता है कि आपने इसे लगाने के बाद जो इसके ऊपर की सेम होल्डिंग है उसे आप इस तरीके से इसमें अटैच कर सकते हैं लाइक दिस, जैसे कि हमने ये पहले किया था। सेम इसका जो बेस है उसमें आप इसे अटैच कीजिए लाइक दिस, और उसके बाद सेम पोजीशन है, ये और स्क्रू सब में सेम रहेगा, खाली फंडा जो है वो बेस का है और लाइक दिस। और इस तरीके से भी आप इसमें, जैसे कि आप देख पाए, इस तरीके से आप इसे अटैच करके अपने कैमरे को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वन क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है दिस वन। इसे आप हेड की तरफ लगा सकते हैं लाइक दिस। मैं आपको ये करके दिखाता हूं किस तरीके से आप ये हेड गियर की तरह यूज कर सकते हैं लाइक दिस। अगर आप कोई पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, यदि आप फ्लाई कर रहे हैं, या फिर आप हेलीकॉप्टर से कूद रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इस तरीके की इसमें जो एक्सेसरी है वो आप इस तरीके से, इसमें सेम प्रोसेस है, इसे इसमें डालने के बाद आप इसे स्क्रू टाइट कीजिए और फिर उस तरीके से आप इसमें लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे करके भी अपने फुटेज को आसानी से ले सकते हैं। सो इसके बाद जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है वो है ये वाली। इसे आप चेस्ट के ऊपर अटैच करके अपने कैमरे के थ्रू अच्छी फुटेज ले सकते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसे बांधिए। ये कुछ इस तरीके से नजर आती है, और अगर आप इसे इस तरीके से करेंगे तो ये कुछ ऐसे नजर आएगी। इसे आप ये छोड़ दीजिए और इसे आप इस तरीके से प्रॉपर बांधिए। अब ये वाला जो होल है और ये वाला जो हैंड है उसे आप इस तरीके से लेकर आए। अब जो बैक बक्कल है उसे आप पीछे से घुमाकर इस तरीके से अटैच कर दें, तो ये फास्टनिंग हो जाती है, लूज हो जाती है। इसे आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं। अब उसके बाद ये सेम पोजीशन जो है वो आ गई है, और इसमें आप किस तरीके से अपने कैमरे को माउंट कर सकते हैं, सेम है। और इस तरीके से आपने इसमें लाइक दिस, एंड दिस इज योर कैमरा। इस तरीके से आप इसमें करके और स्क्रू अटैच कर सकते हैं, तो पोजीशन जो है वो बिल्कुल सेम आ जाएगी। इसमें आपने स्क्रू अटैच किया और उसके बाद आपका कैमरा जो है वो रेडी है फुटेज के लिए। तो इस तरीके से, मैं एक्चुअली हर में स्क्रू टाइट नहीं कर रहा फॉर योर टाइम सेविंग। सो प्रोसेस जो है उसके बाद वाला सेम है, लेकिन मेन जो फंडा है आपको किस तरीके से प्रॉपर्ली अपनी एक्सेसरी को माउंट करना है। उसके बाद हम इस बक्के को खोल देते हैं, और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन है वो है ये, जिन्हें स्विमिंग करने का शौक है, जिन्हें अंडर वाटर जाने का शौक है, स्कूबा डाइविंग का शौक है, अंडर वाटर फुटेज लेने का शौक है। वैसे भी ये जो कैमरा है वो 33 फीट तक जाता है, या दूसरे जो जनरली कैमराज हैं वो भी जाते हैं अंडर वाटर, जिस थोड़ा कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है। सो इसका भी बिल्कुल सेम फंडा है। ये इसके अंदर जो स्क्रू है वो टाइट है एक्चुअली, और इसे हम सबसे पहले लूज करेंगे लाइक दिस, और उसके बाद इसमें भी बिल्कुल सेम फंडा, और इसे हमने इस तरीके से लगा लिया है। और अगेन स्क्रू जो है इसमें हम डाल देंगे प्रॉपरली कैमरे को फिट करने के बाद। इसे आपने प्रॉपरली जो है वो टाइट करना है ताकि ये लूज ना रहे किसी भी तरीके से। और नाउ यू आर रेडी टू गो अंडर वाटर टू मेक सम मेमोरीज रिगार्डिंग सो काफी अमेजिंग डिवाइस है। मैंने ट्राई अभी तक ये एक्चुअली नहीं किया है, क्योंकि मुझे ना तो स्विमिंग आती है और मुझे थोड़ा अंडर वाटर
जाने का थोड़ा फंडा भी है और इस वजह से। तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वन क्लिप है वो है ये सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगती है। एक्चुअली मैं एक बाइकर हूं, मैं एक राइडर हूं और मेरे लिए इससे बेहतरीन चीज और कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली बाइक पर माउंट करने के लिए है। आप इन्हें इसके अंदर नीचे दो स्क्रूज हैं, इसे आप खोलेंगे लाइक दिस वन। स्क्रूज काफी बड़े हैं और इसे आपने मुझे लगता है ये सारा एपिसोड इसके स्क्रू निकलने में ही, खोलने में ही निकल जाएगा ना, बट एटलीस्ट वी शुड ट्राई। एंड सो इसके हमने स्क्रूज को खोल लिया है और ये जो क्लिप है वो बाहर आ गई है और इसमें दो तरीके के जो इस तरीके से नट हैं वो निकल जाते हैं। तो आपने जो है एक्चुअली करना क्या है, बाइक पर आप या फिर बाइसाइक्लिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज में आपको उसके अंदर इसे फिट करना है, चाहे वो आपका हैंडल बार हो या फिर कुछ भी। उसके बाद इसे इस तरीके से डालना है और ये जो क्लिप है उसे आप इस तरीके से लगाएंगे लाइक दिस, और ये वाला जो नट है वो आप इस तरीके से करके फिट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे जो स्क्रूज हैं उससे आप दोनों की टाइटनिंग कर सकते हैं। तो जब ये ग्रिप ऐसे बनेगी तो आपका जो बीच का जो है वो उसमें अपनी जो पकड़ है वो बना लेगा। बाइक के ऊपर हमें एक स्पेशल अलग से एपिसोड करने वाले हैं, क्योंकि बाइक पर ऐसी बथेरी जगह है जहां पर इसे आप माउंट करके अच्छे अच्छे फुटेज ले सकते हो। और मैं इसे माउंट भी करूंगा और फुटेज भी लूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा भी किस किस डिफरेंट तरीके से जो है वो बाइक पे फुटेज ली जा सकती है। उसके बाद मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट एक्सेसरी के बारे में बताना चाहता हूं और वो ये है एक्चुअली कि जैसे कि हमने अपने माउंट पोर्ट के बारे में बात किया था, तो अगर इसे आपने स्टेबल रखना है, आपको जैसे जिस तरीके से मैं आप फुटेज ले रहा हूँ फोन के थ्रू, उस तरीके से आप इसे इस तरीके से भी माउंट करके ऊपर का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है और इसे आप इस तरीके से रख सकते हैं और अपने हाइट वाइज जो है वो आप फुटेज ले सकते हैं। इस तरीके से जो है ये स्टिल होगा और इस तरीके से आप इसकी जो फुटेज है वो ले सकते हैं बिल्कुल स्टिल होकर। सो ये भी काफी काम की एक्सेसरी है, एक्चुअली बहुत काम आने वाली चीज है। और उसके बाद हम आई थिंक उसके बाद एक और चीज हम खोलने वाले हैं और वो है हैंड ग्रिप। अब हैंड ग्रिप क्या चीज है, ये घड़ी की तरह आप इसे बांध सकते हैं। तो एक्चुअली जिस तरीके से मुझे घड़ी जैसे ये भी आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। सपोज कि आप राइडिंग कर रहे हैं या फिर किसी और चीज में है, या फिर आप इस तरीके से आपने इसे लगाया, इसे आपने इसमें पिरोया और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने इसे टाइट किया लाइक दिस, और उसके बाद आप तैयार हैं। अगेन अपने इस कैमरे को इसमें माउंट करने के बाद और इस तरीके से करने के बाद आपकी जो स्क्रू है वो इसमें टाइट हो जाएगा और उसके बाद आप रेडी है फुटेज लेने के लिए। बेपरवाह, आपका कैमरे को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो एक्सेसरीज हैं, स्क्रूज हैं, अच्छे से टाइट करने के बाद कहीं नहीं जाने वाले। सियाचिन की पिछली राइड में मैंने अपने जिस एक्शन कैमरे का यूज किया था उसे मैंने हेलमेट के ऊपर माउंट किया था और इस तरीके से स्क्रूज का ही मैंने सहारा लिया था और बिल्कुल भी आप यकीन मानिए जो नीचे का जो क्लिप है मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। इतना एमसीएल और इतनी प्रोटेक्शन हो जाती है उससे कि आपका कैमरा कहीं भी नहीं जाने वाला। तो आप उस चीज के लिए बेफिक्र रहिए, लेकिन बशर्ते आपको जो स्क्रूइंग है, जो इसकी फास्टनिंग है वो प्रॉपर करनी है, प्रॉपर माउंटिंग करनी है। जहां आप जा रहे हैं फालतू में किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है। एडवेंचर एक अपनी जगह पर सही है, लेकिन अगर आप लाइफ का रिस्क ले रहे हैं तो इट कुड बी वेरी डेंजरस। और उसके बाद जो हमारी आई थिंक ये जो काफी इतना बड़ा जाल हमने इनकी यहाँ माउंटिंग किट का देखा है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट फुटेज ले सकते हैं। एक और चीज है जो आप कर सकते हैं, इन डिफरेंट स्क्रूज को आप अटैच करके अपने बाइक पर जो जिस तरीके से आप उसके ऊपर किसी भी चीज में, चाहे वो ये है, चाहे वो चेस्ट माउंट है, चाहे वो हेड गियर है, इसमें आप डिफरेंट स्क्रूज का इस्तेमाल कर उसे बड़ा करके उसकी जो हाइट है वो बढ़ा सकते हैं। ये भी हम बाइक वाले एपिसोड में कवर करने वाले हैं एक्चुअली। सो ये सारा जो खेल है वो माउंटिंग किट का है, सारा खेल जो है वो प्रॉपरली उसकी फिटिंग का है, क्योंकि जिस तरीके से आप उसे फिट करेंगे, माउंट करेंगे, उस तरीके की जो फुटेज है वो आपके पास आने वाली है। सो ये एपिसोड आपको किस तरीके का लगा आप मुझे प्लीज कमेंट जरूर लिखिए। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो
कमर की पेटी कसकर बैठे रहें, और जो नहीं है वो आज ही सब्सक्राइब करें। आने वाले एपिसोड में हम कैमरेस की रिव्यूज करने वाले हैं, और उसके बाद बाइक पे माउंटिंग करने वाले हैं, और उसके बाद ऐसे कई एपिसोड्स आने वाले हैं राइड से पहले। और हम कांस्टेंट टच में भी है वहाँ की जम्मू कश्मीर में और लद्दाख यूटी के साथ और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ कि वहाँ के रास्ते कब खुल रहे हैं या फिर कब नहीं है, और कांस्टेंट जो है आपको हम अपडेट्स देने वाले हैं। सो तब तक के लिए सेफ रहिए, एप्रोप्रिएट रहिए, से नो टू प्लास्टिक, स्टे रेलेवेंट फॉर नेचर, सेव द ह्यूमैनिटी, फॉलो द होली ग्रेस, रिस्पेक्ट द फील्ड्स। तब तक के लिए गुड बाय।